हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। आज हम आपकी क्लास 7th की बायो की वीडियो लेके आए जिसमें हम प्लांट टिश्यू को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, मैं शिप्रा अग्रवाल, अब आप अच्छे से पहचानते हैं। और मेरे चैनल का नाम अमेजिंग साइंस। उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलें। कमेंट भी करें अगर आपको कोई क्वेरी है तो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्लांट टिश्यू है ये प्लांट्स में पाया जाता है। पहले बताया था मैंने आपको, टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक एनिमल टिश्यू, एक प्लांट टिश्यू। और टिश्यू क्या होते हैं ये भी मैं आपको एनिमल टिश्यू वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। क्या ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेशल टास्क, और जिनका ओरिजिन सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, टिश्यू कहलाती है। ठीक है, मतलब कि सेल्स का वो ग्रुप जिनका ओरिजिन सेम, फंक्शन सेम और जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, एक ही काम करती हैं, उसे हम ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू हमारे टू टाइप्स के हैं। जो एनिमल के अंदर पाए जाते हैं वो एनिमल टिश्यू, और जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं उनको हम प्लांट टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब हम प्लांट टिश्यू के बारे में ये वाली वीडियो लेके आए हैं। इसमें आपका टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। लर्न करने का तरीका है PT, MT, PT, फिर से, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दिस इज ऑफ 3 टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स: सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू बेसिकली फिर से 3 में डिवाइड हो जाता है: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी 2 टाइप्स का होता है: जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये इतने सारे प्लांट टिश्यू हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। एक बार और करते हैं। प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स: मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप्स: एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। परमानेंट 2 टाइप्स: सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल further divided into 3 parts: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And complex tissues are of 2 types: xylem and phloem. ठीक है, चलिए अब हम आपके जो है इनके एक एक करके डेफिनेशन लेते हैं। तो प्लांट टिश्यू हमारा क्या हो गया? वो टिश्यू जो प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, और हमेशा उनके अंदर एक डिवीजन ऑफ लेबर करता रहता है। ठीक है, एक साथ मिलकर कोई एक इंडिविजुअल वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो उसमें हम प्लांट टिश्यू, प्लांट्स में पाए जाने की वजह से उसको कहते हैं प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका जो है ये ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से बना है। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू डिवाइड। ये ग्रीक वर्ड है एक मेरिस्टोस, उससे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, मेरिस्टोस ग्रीक वर्ड है आपका ये, और इसका क्या मतलब है? टू डिवाइड। ठीक है, ओके। अब टू डिवाइड से ही आपको पता चल रहा है कि जिसके अंदर हमेशा डिवीजन होता रहता है, वो टिश्यू जिसके अंदर जो डिवीजन थ्रू आउट देयर लाइव्स, मतलब कि कुछ प्लांट सेल्स ऐसी होती हैं जो हमेशा स्टेट ऑफ डिवीजन में रहती हैं और उसमें जीवन भर थ्रू आउट द लाइफ उनमें आपके डिवीजन होता रहता है। ठीक है, और इसीलिए ये ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। क्यों? अगर ये टिप्स पर होंगी, एपेक्स, ठीक है, टिप्स को एपेक्स भी बोलते हैं। एपेक्स यानी कि जो किसी भी प्लांट स्टेम का टिप होता है, ओके, या रूट। ठीक है, रूट टिप होता है, वहां पर जो प्रेजेंट होता है उसे हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। इंटरकैलरी जो नोड्स और इंटर नोड्स पर प्रेजेंट होता है उसे इंटरकैलरी कहते हैं, और जो साइड में प्रेजेंट रहता है लेटरल कहते हैं। अब देखो, जब ये टिप पर है, जो टिश्यू टिप पर है, याद करने का तरीका देखो। टिप, इसको क्या बताया मैंने? टिप को क्या बोलते हैं? एपेक्स। एपेक्स से क्या बना है? एपिकल मेरिस्टेम, है ना। यहाँ पर ये सेल्स है, जब ये इस तरह से डिवाइड करेंगी तो क्या इंक्रीज हो रही है? हाइट, यानी कि ये लेंथ की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन? एपिकल मेरिस्टेम। अब ये जैसे आपका शुगर केन है, नोड्स इंटर नोड्स है, यहाँ पता है आपको नोड्स होती हैं। ठीक है, और दो नोड्स के बीच का जो प्लेस होता है उसे हम इंटर नोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर होती हैं, तो ये थोड़ा इसके साइड में ग्रोथ करती हैं। फिर है लेटरल। लेटरल में यहाँ पर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम वगैरह होती है, जो आप बड़ी क्लास में आ जाओगे तब आप पढ़ोगे।
डिटेल में, तो ये हमेशा विड्थ में इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये आपके बल्क में, मतलब कि जो मास होता है, मास को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इंटरकैलोरी। ओके, आगे समझ में आपको अच्छे से? बहुत। तो बेसिकली जो हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल में, इसमें हमने बस थोड़ा सा ही आपके सिलेबस में इसलिए बता दिया। एपिकल मेरिस्टेम जो एपेक्स पर पाया जाता है, जो लेंथ ग्रोथ के लिए आपके रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं प्लांट की, जिसमें कि रूट और शूट दोनों की टिप्स आती हैं, बताया ना मैंने आपको, वो एपिकल जो आपकी नोड इंटर नोड्स पर होता है, ठीक है। लीफ बेसिस वगैरह, इनसे ही लीफ भी बनती हैं हमारी, यहाँ पर इस तरह से नई नई पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। तो वो इंटरकैलरी, और लेटरल जो उसके विड्थ को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। उसमें आप लेटरल मेरिस्टेम को ले सकते हो। ये आपकी जो मोटाई होती है, विड्थ या गर्थ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, GIRTH, ये थोड़ा सा ही बता रही हूँ, गर्थ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या है? सेल्स लिविंग होती हैं, स्मॉल इन साइज होती हैं। नंबर 1 लिविंग एंड स्मॉल इन साइज। सेकंड, थिन वॉल होती है, जितनी भी सेल्स होती हैं, द सेल्स हैव थिन वॉल। द सेल्स, थर्ड, द सेल्स आर रिच इन साइटोप्लाज्म एंड हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, यानी कि इस तरह से समझिए आप, इसमें ये साइटोप्लाज्म है और ये बीच में इसके न्यूक्लियस है, और ये आपका साइटोप्लाज्म है, और ये आपकी थिन सेल वॉल है, थिन वॉल है, ठीक है। ये इस तरह से आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक सेल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दी है, बस ये ध्यान रखोगे तो भूलोगे नहीं। फिर जो दूसरी सेल होती है वो इस तरह से इससे अटैच होती है, बिल्कुल, है ना। तो यानी कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है, नो स्पेस बिटवीन द सेल। फिर लास्ट है आपका, द सेल्स डिवाइड एक्टिवली थस हेल्पिंग द प्लांट टू ग्रो रैपिडली। डिवाइड करती रहती हैं ये हर समय, जिससे कि प्लांट तेजी से बढ़ता रहता है, ठीक है। ओके, अब हम आएंगे दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है आपका, वो मैंने बताया है 2 टाइप्स का है आपका, है ना। प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का। नंबर 1 सिंपल टिश्यू, और सेकंड आपका है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू है, ठीक है, सिंपल टिश्यू जिसकी सेल्स एक ही प्रकार की होती हैं, सिंपल होती हैं, बिल्कुल सिंपल सेल्स होती हैं इसमें प्रेजेंट। अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होती हैं, दैट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। इसके एग्जाम्पल मैंने इसके 3 टाइप्स बताए हैं आपको, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो जो परमानेंट टिश्यू है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, अब हम उन पर आते हैं। ये इनकी सेल्स जो होती हैं वेरिएबल इन साइज, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि उनका साइज एक जैसा ही हो, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, पेंटागोनल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, बैरल शेप्ड भी हो सकता है। तो जो साइज होता है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। और दूसरे इनमें थिन सेल वॉल भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। क्या बताया कि थिन सेल वॉल भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा कम होता है, द साइटोप्लाज्म इज वेरी स्कैंटी। और जो अगर न्यूक्लियस भी होता है तो वो छोटा होता है, द न्यूक्लियस इफ प्रेजेंट, या तो होता ही नहीं है किसी किसी सेल में, और जिनमें होता है उनमें वो कैसा होता है? स्मॉल होता है, ठीक है। सपोज ये न्यूक्लियस है और ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इस तरह से। और ये आपकी थिक सेल वॉल है, थिक सेल वॉल। ओके, आ रहा है आपको समझ में? अब हम एक एक करके सिंपल टिश्यू के बारे में जानेंगे। कॉम्प्लेक्स भी 2 तरह का है हमारा, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। एक एक करके पढ़ेंगे हम इनको डिटेल में। सबसे पहले टिश्यू हमारा कौन सा है? पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे हम, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पैरेन्काइमा टिश्यू है, ये इस तरह से होता है, ये लिविंग टिश्यू होता है। इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और इनमें ये न्यूक्लियस है आपका, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, और इनमें साइटोप्लाज्म भी होता है, साइटोप्लाज्म। इस तरह से ये साइटोप्लाज्म, इनकी जो सेल वॉल होती है वो
थिन होती है। कैसी होती है? थिन सेल वॉल होती है, ठीक है। और इनके बीच में आप देख रहे हो स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब ये पैरेन्काइमा टिश्यू आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये आपका कॉर्टेक्स में, ठीक है, पूरे प्लांट में प्रेजेंट होता है अबंडेंटली, लीव्स में होता है स्पेशली, ठीक है। लीव्स में स्पेशली पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही पाया जाता है आपका। इसके अलावा ये कॉर्टेक्स और स्टेम जो होता है, ये स्टेम है आपका, इसमें एक पार्ट कॉर्टेक्स होता है, बड़ी क्लासेस में आप पूरा पढ़ोगे, और एक पिथ होता है, ठीक है, पिथ बोलते हैं उसको, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो रूट होती है, ये रूट है आपकी, ठीक है, रूट हेयर्स हैं ये रूट है। सपोज इसमें भी कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं और पिथ सेल्स होती हैं, उनमें भी प्रेजेंट रहता है ये। इसके अलावा जो फ्रूट है जैसे मैंगो वगैरह है, उनके पल्प में पाया जाता है ये, ठीक है। और जो लीव्स होती हैं, मैंने आपको बताया है, जो पत्तियां होती हैं उसमें मोस्टली टिश्यू आपका पैरेन्काइमा ही होता है, ठीक है। आगे समझ में। अब इसका फंक्शन क्या हो गया पैरेन्काइमा का? ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है। क्या करता है? फूड मटेरियल को स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड मटेरियल बनाता भी है। फूड मटेरियल ज्यादातर इसी के अंदर बनता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बहुत सारा, ये जो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ देख रहे हो आप, ये आपको पैरेन्काइमस टिश्यू ही बताया है मैंने। तो आप कहोगे कि ये लंबा है, हाँ, ये राउंड भी हो सकता है, ये इलोंगेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये जो मैंने बनाया है ना, ये क्लोरोफिल ही बनाया है आपका, क्लोरोफिल। और यहाँ बीच बीच में साइटोप्लाज्म है आपका, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ओके। तो इसकी जो सेल्स हैं वो राउंड भी हो सकती हैं और इस तरह से इलोंगेटेड भी हो सकती हैं, ठीक है। अब जिन पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है, यदि हम यहाँ पर इस तरह से क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, क्लोरोफिल को, तो इन्हें जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा इज नोन एज क्लोरेन्काइमा। क्या कहते हैं पैरेन्काइमा को? क्लोरेन्काइमा, क्लोरन, ठीक है, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं हम, जब when the chlorophyll is present, chlorophyll is present, ठीक है। तो हम पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। लेकिन जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं हमारे, हाइसिंथ वगैरह होते हैं, अगर वहां पर स्टार शेप इस तरह से एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, स्टार शेप एयर स्पेसेस होते हैं, जैसे ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये एयर स्पेसेस जो हैं आपके स्टार शेप्ड होते हैं, किनके अंदर होते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर, तब हम इसको एरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। एयर स्पेस प्रेजेंट, तो तब हम क्या कहते हैं? एरेन्काइमा, एरेन्काइमा, तब हम इनको एरेन्काइमा बोलते हैं। आ रहा है आपको समझ में? क्या बताया मैंने? क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो पैरेन्काइमा इज नोन एज क्लोरेन्काइमा। इफ एयर species are present in aquatic plant which may be star shaped, then it is known as एरेन्काइमा। तब हम इसको एरेन्काइमा कहते हैं। ये जो एरेन्काइमा टिश्यू होता है, ये एक्वाटिक प्लांट्स को क्या करता है? बायोन्सी देता है। क्या देता है? बायोन्सी, ठीक है, बायोन्सी प्रेजेंट करता है। अब बायोन्सी क्या होता है? बायोन्सी क्या होता है? सॉरी, यहाँ लिख रही हूँ मैं। बायोन्सी क्या होता है? बायोन्सी कुछ फूला फूला सा होता है, ठीक है। बायोन्सी प्रेजेंट मतलब बायोन्सी देता है। बायोन्सी क्या हो गया? देखो, जैसे मैं आपको, आपने कभी रेनी सीजन में गए हो, या जैसे अब जैसे सिंघाड़े आ रहे हैं बहुत ज्यादा ना, ठीक है, तो उनमें फूले फूले इस तरह से सेल्स होती हैं, इस तरह से हाइसिंथ वगैरह में। तो जब आप उनको, अगर कभी किसी बच्चे ने किया हो, तो हमने तो किया है ये, आप जब इसे पिचकाते हो तो ये पूरा होलो होता है, इसके अंदर से हवा निकलती है और फिर ये फूट जाता है और टक की आवाज आती है। तो इसे हम, जो ये इस तरह से है, ठीक है, एरेन्काइमेटस टिश्यू, तो इसमें जो ये हवा भरी हुई थी, इसे ही हम बायोन्सी कहते हैं, ठीक है। फूल गया कोई चीज, ठीक है। जैसे आप बैलून है, बैलून पिचका हुआ है ना, इस तरह से इन्फ्लेमेटेड, और आपने इसके अंदर
एयर पुश करी, एयर भरी, तो आप इस तरह से बैलून हो जाएगा आपका, है ना, थोड़ा सा, तो ये बायंसी हो गई आपकी। आगे समझ में आपको बायंसी शब्द, ठीक है। तब हम इसे एरेनकाइमा कहते हैं। और इससे क्या हेल्प होती है, ये फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है, हेल्प इन फ्लोटिंग, किसकी, एक्वेटिक प्लांट्स की, ठीक है। जो एक्वेटिक प्लांट हेल्प इन फ्लोटिंग टू एक्वेटिक प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं आपके, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनको ये तैरने में हेल्प करता है, फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है, पानी में होते हैं ना चूंकि ये। आगे समझ में आपको। तो अब आपका कोर्टेक्स क्या होता है, एक उसमें बता देते हैं आपको। कोर्टेक्स में आप परेशान हो रहे होंगे, जो यहाँ पे मैंने कोर्टेक्स पित्त और मीजोफिल टिश्यू बताया है आपको। ये तो मीजोफिल टिश्यू आपको मैंने बना के दिखा रखा है, लीव्स के अंदर होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो लीफ होती है आपकी, ये लीफ मैंने यहाँ पे बना रखी है, यहाँ पे एपिडर्मिस होती है, ठीक है, सबसे बाहर क्यूटिकल, क्यूटिकल, उसके नीचे आपकी जो है ये एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस इस तरह से। फिर यहाँ पर आपका ये वाला जो मैंने टिश्यू बना रखा है ये, और कुछ ये वाला जो ड्रॉ किया है, ये वाला टिश्यू भी आपका होता है, ठीक है। इसे हम पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं, और इसको हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इनको मीजोफिल बोलते हैं, मीजोफिल, ठीक है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मीजोफिल। तो ये ध्यान रखना है आपको। द टिश्यू ऑफ अ लीफ लोकेटेड ब्लू एपिडर्मिस, देखो एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस हो गई आपकी। क्या बताया मैंने आपको, सबसे ऊपर जो है, जो चमकती है, जिसकी वजह से पत्ती हमारी लीफ, जिसकी वजह से शाइनिंग करती है। तोड़ के देखना आज एक कोई लीफ को आप, जब ये वीडियो देखोगे, तो जो शाइनी लेयर होती है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। उसके नीचे जब कभी आपको माइक्रोस्कोप दिया जाएगा, जब आप बड़े हो जाओगे, तो आपको एपिडर्मिस की लेयर दिखाई देगी, और एपिडर्मिस के नीचे बहुत सारी सेल्स आपको राउंड और इस तरह से, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल दिखाई देंगी। ये आपकी मेसोफिल टिश्यू कहलाती हैं, ठीक है। ये मेसोफिल टिश्यू है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट की, मेनली ये इसका क्या काम है, फोटोसिंथेसिस करना। अब जो कोर्टेक्स है आपका, कोर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। अब जो ये स्टेम है, ये इसकी एपिडर्मिस, सपोज ये इसकी एपिडर्मिस है, किसकी, स्टेम की, है ना। ऐसे ही ये यहाँ पे रूट बनाई थी मैंने, ये रूट की एपिडर्मिस है, ठीक है, ओके। इस तरह से बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं, ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं सारी, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस के जो नीचे वाला टिश्यू होता है, चाहे स्टेम में हो और चाहे रूट में हो, तो उसे हम कोर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कोर्टेक्स बोलते हैं। एन आउटर लेयर ऑफ टिश्यू इमीडिएटली बिलो द एपिडर्मिस ऑफ अ स्टेम और रूट, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कोर्टेक्स कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स। अब पिथ क्या होता है, पिथ जो होता है, अगर आप स्टेम को ऐसे राउंड राउंड कटिंग करते हो, जैसे गाजर मूली गोल में काटते हो आप, लंबाई में काटते हो, तो ये सब समझो आप। और जब आप राउंड राउंड काटते हो इनको, तो एक टिश्यू की कंटिन्यूअस लेयर इस तरह से प्रेजेंट रहती है। मैं आपको भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तब हम उसको पिथ कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी क्लासेस में डिटेल में इसमें इतना ही दे रखा है आपके यहाँ। अ कंटिन्यूअस लेयर ऑफ टिश्यू इन द स्टेम ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जो ये मान लिया, सपोज करो आप स्टेम की कटिंग है, तो ये जो कंटिन्यूअस रिंग है ये आपकी पिथ, इसको आप समझ के चलिए, ठीक है, ओके। अब हमारा सेकंड है कॉलन काइमा। कॉलन काइमा जो होता है हमारा, कॉलन काइमा की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, लेकिन कुछ इलोंगेटेड भी होती हैं, और उनकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं। कैसे होते हैं वो, थिक होते हैं। पैरेन्काइमा में पढ़ा चुके हो, इसलिए मैं रब कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलन काइमा टिश्यू जो होता है, उसमें मैंने क्या बताया कि जो उसकी सेल वॉल होती है वो थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू पैरेन्काइमा वो थिक होती है और इलोंगेटेड होती हैं सेल्स। जस्ट ऐसे मान के चलिए आप, मैंने भी पीछे ड्रॉ भी किया था ना आपको दिखाने के लिए। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं या स्पेसेस होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। इनके जो कॉर्नर्स होते हैं ये थिक हो जाते हैं, ओके। ये सारे कॉर्नर्स आपके थिक हो जाते हैं। इन पे एक मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, एक मटेरियल, लिग्निन मटेरियल होता है, ठीक है, सेलुलोज भी कई बार, तो वो इनके
कॉर्नर्स पर इकट्ठा हो जाता है और इसलिए ये इनके जो कॉर्नर्स हैं वो थिक हो जाते हैं, ठीक है, और इनमें कोई स्पेस बीच में नहीं प्रेजेंट होता है। कॉलन काइमा कहाँ पाए जाते हैं? जो लीफ बनाई थी अभी मैंने, इसका जो ये स्टॉक होता है जिससे ये स्टेम से अटैच रहती है, स्टॉक कैड़ा होता है, थोड़ा टाइट होता है, हार्ड होता है, आप देना छूके, ठीक है। एक तो ये यहाँ पर पाई जाती है। दूसरे जो डाइकोट स्टेम होते हैं, अब डाइकोट स्टेम क्या होते हैं? डाइकोट स्टेम ऐसे होते हैं जैसे आपने राजमा देखा है तो उसको टू पीसेस में आप ऐसे कर सकते हो, लोबिया को भी कर सकते हो, चना को भी कर सकते हो, यानी कि जितनी भी पल्सेस होती हैं वो सारी आपकी डाइकोटिलीडन्स होती हैं। छोले होते हैं, छोलों को भी आप जो खोलते हो तो इस तरह से टू पार्ट्स में वो हो जाता है, तो वो डाइकोट होते हैं हमारे, क्या होते हैं? डाइकोट, ठीक है। तो उसमें ये आपके एपिडर्मिस, जो भी मैंने आपको क्या बताई थी, ये क्यूटिकल है और यहाँ पे ये एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। तो इनकी जो ये एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस, ठीक है, ये हमारी किसकी बनी होती है? कॉलन काइमेटस टिश्यू की बनी होती है। ये मोनोकोट स्टेम में नहीं पाए जाते, डाइकोट में प्रेजेंट होते हैं, मोनोकोट में एब्सेंट होते हैं। मोनोकोट कौन होते हैं? ठीक है, मोनोकोट जैसे चावल हो गया आपका, है ना, गेहूं का दाना हो गया आपका, मक्का का दाना हो गया, मेज, है ना, राइस, मेज और व्हीट, ये हो गए आपके। इनको आप यदि टू पीसेस में ऐसे खोलना चाहोगे तो नहीं खोल पाओगे टू पीसेस में, जिस तरह से राजमा और आप छोले को, चने को कर सकते हो, इनको नहीं कर पाओगे, है ना, टूट जाएंगे ये। तो ये मोनोकोट होते हैं आपको, जिनको कि आप दो कोट्स में नहीं कर सकते हो डिवाइड, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या हो गया? कॉलन काइमा का आप समझ ही गए होंगे, आप स्ट्रेंथ देना, स्पेशली ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं लीव्स को और स्टेम्स को, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्क्लेरन काइमा। जो स्क्लेरन काइमा होता है उसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सट्रीमली थिक वॉल होती है इनमें इंटरसेलुलर एब्सेंट वो इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। ये आपके वेन्स में पाई जाती हैं। ये जो वेन्स है ना, ये वाली वेन्स स्टेम में भी इसी तरह से होता है। तो ये जो वेन्स है यहाँ पर आपके स्क्लेरन काइमा प्रेजेंट रहता है। स्टॉक में कौन होता है? कॉलन काइमा। लीव्स के अंदर जो भी बताया था आपको वो कौन होता है? पैरेन्काइमा। और इसकी जो वेन्स हैं ये किसकी बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा की, ठीक है। तो ये भी आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, किसको? प्लांट्स को, ओके। तो इसकी सेल्स देखो जरा, ये इस तरह से हो जाती हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा थिक आपकी इस तरह से थिक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ये इस तरह से थिक बना सकते हो इनको। इसकी जो कैविटी होती है बहुत छोटी होती है, जो सेल कैविटी है, या इसमें एब्सेंट ही हो जाती है। साइटोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, कुछ नहीं होता, डेड होती हैं ये पूरी तरह से ना, ठीक है। तो बहुत टाइट भी होती हैं। ल्यूमेन जो होती है वो सेल कैविटी बहुत छोटी रह जाती है, ना के बराबर ही होती है, ठीक है। जो स्क्लेराइड्स बोलते हैं इनको, स्क्लेराइड सेल्स, ठीक है। तो ये स्क्लेराइड्स आर अ टाइप ऑफ स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू विथ हाईली थिकेंड, ये थिकनेस ड्रॉ की है मैंने, ये थिकनेस है, ठीक है। ये आप बस इसकी सेल कैविटी जरा जरा सी समझो, ये आप इसकी सेल कैविटी समझो, ठीक है, जो गोल गोल मैंने आपको बना के दिखाई है, ओके। स्क्लेराइड्स कहाँ पाए जाते हैं? आपके थ्रू आउट द फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट सच एज पियर, है ना, पियर थोड़ा सा जो है ग्रीटी टेक्सचर होता है, उसमें हार्डनेस होती है, तो उसमें ये आपके फील कर सकते हो, आपको देखते हो, ठीक है। अब हम इन तीनों में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस का कंपैरिजन की बात करते हैं। जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, इट इज प्रेजेंट ऑन कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम, पिथ ऑफ स्टेम्स, मेसोफिल टिश्यू ऑफ सेल्स, ठीक है। इनकी जो शेप होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, लीविंग होती हैं, पैकिंग टिश्यू की तरह काम करती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती हैं, बायंसी देती हैं, एक्वाटिक प्लांट में फूड बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉलेनकाइमा, मिडरिप ऑफ लीव्स में पाई जाती हैं, लीव्स के बीच में और स्टॉक में पाई जाती हैं ये। एपिडर्मिस में भी बताया, डाइकॉट के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं ये। और जो स्टेम के एंगल्स होते हैं वहां पर भी ये पाया जाता है, ये वाला टिश्यू। इलोंगेटेड होती हैं इसकी सेल्स, पोलीगोनल होती हैं, देखो इलोंगेटेड है, पोलीगोनल, हेक्सागोनल है ये। पोलीगोनल का मतलब क्या होता है? जो जैसे ट्राइंगल है, फिर रेक्टेंगुलर है, या स्क्वायर है चार, फिर पेंटागोनल है ना, आ गया ना गोनल शब्द,
तो पॉलीगोनल का मतलब है बहुत सारी साइड्स होंगी, तो ये हेक्सागोनल होती हैं मोस्टली ना, ठीक है। 6 1 2 3 4 5 6 वो है इसकी साइड्स, ठीक है। आगे आपको समझ में, पॉलीगोनल का मतलब थिक एंड, थिक होती हैं कॉर्नर्स पे, देखो मैंने शो भी किया है कॉर्नर्स को अच्छे से दिखाने के लिए, आपके और कुछ चीज़ नहीं बनाई है। उसके बाद लिविंग होती है सेल्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ देती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं प्लांट को। फिर लास्ट है हमारा स्क्लेरेन्काइमा, कहाँ पाया जाता है, स्टेम में, वेस्कुलर टिश्यूज में पाया जाता है, और इसकी मिड्रिक में प्रेजेंट होता है, वेन्स में प्रेजेंट होता है स्क्लेरेन्काइमा, अभी बताया आपको, है ना, ओके। स्टेम्स में भी प्रेजेंट होता है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। सेल इनका वेरी करती है सेल साइज में, और सेल वॉल इनकी बहुत ज़्यादा थिक होती है, सेल कैविटी बहुत छोटी सी होती है, इसमें डेड होती है, मैकेनिकल सपोर्ट देना इनका फंक्शन होता है मेन। उसके बाद हमारा लास्ट रहता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू का सेकंड पार्ट है। ये भी 2 टाइप्स का है हमारा, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर, जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम मिलाकर, वेस्कुलर बंडल, वीबी, ठीक है, वीबी भी शॉर्ट में बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब हमारा जो वेस्कुलर बंडल होता है ये स्पेशली कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, ये कंडक्शन का काम करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। जाइलम जो होता है वो पानी का कंडक्शन करता है, वाटर को पहुंचाता है, रूट एब्जॉर्ब करती है, रूट से ये स्टेम और फिर लीव्स में, प्लांट के हर पार्ट में लेकर जाता है, ठीक है। ये भी डेड सेल से बनी होती है, अभी मैंने बताया था ना, स्टेम में होता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। एक मतलब जो स्क्लेराइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनमें, जाइलम में और फ्लोएम में। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब्स जैसे ट्यूब्स होती हैं इस तरह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से होते हैं ये आपके, ठीक है। रिंग्स पाई जाती हैं इनमें, बड़ी क्लासेस में आप इनका पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ोगे, अभी तो बस आप इतना ही ध्यान रखिए, ऐसे ही बस इतना ही आपको समझना, इतना ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। जाइलम जो है रूट में प्रेजेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है, बट फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट टू द ऑफ द प्लांट टू द लीव्स, मूवमेंट ऑफ वाटर इज जाइलम इन यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ऊपर की तरफ पानी जाता है, आपको सबको पता है, ठीक है। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो, आप किसी भी एक फ्लावर को ले लो, पोट में रख दो यहाँ पर तोड़ के, ठीक है, तो आप देखोगे 2-3 दिन तक फ्रेश रहेगा वो पानी जो है इसमें, इसके टिश्यू से कंडक्ट होता रहता है, फ्रेश होता रहता है, ठीक है। अगर आप एक ऐसे ही रख दोगे जिसमें वाटर नहीं प्रेजेंट होगा तो ये आपका मर जाएगा, मुरझा जाएगा, विल्टिंग हो जाएगी, क्योंकि उसे पानी नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप इसमें कलर वाटर का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो आप उसे जब तोड़कर देखोगे तो आपको अंदर उसके ब्लू वाटर मिल जाएगा, तो इससे आप पता चल जाएगा आपको कि जाइलम टिश्यू है कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके, वाटर के, ठीक है। उसके बाद है लास्ट हमारा फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम हम जो है, फ्लोएम टिश्यू हमारा मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स होती हैं, ये भी लॉन्ग ट्यूबुलर कंडक्टिंग चैनल से बनी होती हैं, जिनको हम स्यू ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये छलनी के आकार की होती हैं, छलनी के आकार की इसमें सेल्स होती हैं, है ना, इस तरह से प्रेजेंट रहती हैं, तो इसलिए हम इन्हें स्यू सेल्स बोलते हैं, SIEVE स्यू, ठीक है, स्यू सेल्स बोलते हैं। स्यू का मतलब ही होता है आपका छानना, छलना, ठीक है, आपको आ रहा है समझ में। स्यू ट्यूब्स होती हैं ये बहुत सारी जो है आपके यहाँ पर, कुछ इस तरह से भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये आप पूरा डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजॉल्व फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द लीव्स। कौन बनाता है फूड, हमारा लीव्स, कहाँ कौन लेके जाता है, स्टेम, कहाँ लेके जाती है, रूट में, और दूसरे पार्ट्स को प्लांट की पूरी होल बॉडी को सप्लाई करता है। इसमें फ्लोएम जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, फूड जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूव्स कर सकता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, और ये हमारा फूड के स्टोरेज में भी हेल्प करता है, कौन, आपका फ्लोएम, ठीक है। तो इसमें आप जो है परमानेंट टिश्यू की अगर स्लाइड्स देखना चाहो पैरेन्काइमा में, अंडर माइक्रोस्कोप आप इसे देख सकते हो, ठीक है, और उसको कर भी सकते हो, ठीक है, ओके। तो आपका जो है इस वीडियो में बस इतना ही, पूरा मैंने प्लांट टिश्यू आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और लेके आएंगे। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।